यहाँ पर नवोदय सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि 600 रुपये की राशि है, ठीक है। 600 रुपये की राशि 4 वर्ष में बढ़ करके हो जाती है 720, यानी कि कितने रुपए बढ़ रहे हैं? तो 720 में से हम 600 घटाएंगे तो 120 रुपया क्या हो रहा है, 4 वर्ष में ये राशि बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा ब्याज, और 600 रुपये था हमारा मूलधन। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी? पहले तो हम ये निकालेंगे कि अभी जो ब्याज की दर है वो कितनी है, ठीक है। तो देखिए ब्याज की दर कितनी है, तो देखिए हमारा यहाँ पे जो ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 120 रुपया, और रेट निकालनी है इसलिए हम ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। मूलधन हमारा कितना है? 600 रुपये है, और समय है हमारा 4 साल। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, यहाँ पे जाएगा 6 का भाग 6 में एक बार, ऊपर जाएगा 120 में 20 बार, और 4 का भाग 4 में एक बार, और इस 20 में जाएगा 5 बार। यानी कि अभी जो है वो कितनी ब्याज दर है? 5%। अब हमें आगे ये कहा है कि 2% इसमें वृद्धि हो रही है, तो 5 में 2% और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7%। तो अब हम 7% की दर से यहाँ पे क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का हमारा सूत्र होता है P इंटू टी इंटू आर बटे 100। तो P कितना है, यानी प्रारंभिक जो हमारा मूलधन है वो 600 रुपये, समय 4 साल है, और रेट अब हो गई 7%। नीचे बटे में आ जाएगा हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 का गुणा हम करेंगे 4 से, 4 छंग 24, 24 का गुणा करेंगे 7 से, ठीक है। तो 7 चौके 28, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। तो 168 रुपया क्या बन रहा है? ब्याज बन रहा है, और मूलधन कितना था हमारा? 600 था। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 768 रुपया। यानी नई जो राशि प्राप्त होगी 768 रुपया प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? बी अपना सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है। एक तार 2 से 3/4 मीटर लंबा है, वो दो भागों में टूट जाता है। एक भाग जो है वो दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तो तार भाग की लंबाई यहाँ पे क्या होगी? तो देखिए हम एक जो छोटा भाग है उसको मान लेते हैं x मीटर। कितना? x मीटर, ये छोटा भाग। तो बड़ा भाग कितना हो जाएगा? बड़ा भाग हो जाएगा x मीटर से कितना अधिक है? 5/8 मीटर अधिक है, ठीक है। चलिए अब देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी छोटा भाग और बड़ा भाग दोनों जुड़ रहा है, तो वो तार किसके बराबर आ रहा है? 2 से 3/4 मीटर के बराबर आ रहा है। तो इसको हम एक बार सरल भिन्न में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11/4 मीटर कुल हमारा तार क्या है? लंबा है। तो देखिए छोटा भाग है हमारा x मीटर, और बड़ा भाग है x प्लस 5/8। ये दोनों किसके बराबर है? तो ये दोनों बराबर है 11/4 मीटर के, ठीक है। x कितने हैं? 2x है, और इस 5/8 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11/4 माइनस 5/8। अगली स्टेप में 2x बराबर इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 8। 4 का भाग 8 में 2 बार, 2 को 11 से गुणा करेंगे 22, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। तो ये आ गया हमारा कितना? 22 में से 5 गया तो 17/8, ठीक है। अब x की वैल्यू पता करनी है, तो 2 का इधर x के साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 17/8, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे गुणा हो रहा है तो यहाँ के भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 17/16। तो अब देखिए x की वैल्यू आ गई कितनी? 17/16। तो x हमारा क्या था? छोटा भाग था, तो छोटा भाग कितना है? 17/16 है, ठीक है। छोटा भाग है हमारा 17/16 मीटर, ठीक है। तो बड़ा भाग क्या हो जाएगा? तो 11/4
4 मीटर हमारा कुल तार था, उसमें से छोटा भाग घटा लेंगे, 17/16 घटाएंगे, फिर वही करेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा 16। 4 का भाग 16 में जाएगा 4 बार, 4 को 11 से गुणा करेंगे, 11 चौकू 44 माइनस 17। चलिए आगे हल होगा तो 44 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा 27/16। ठीक है, तो 27/16। चलिए देखिए 27/16 हमारा ऑप्शन में नहीं है तो हम देंगे, देखिए 16 का भाग देंगे 27 में तो एक बार पूरी बार चला जाएगा, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। ठीक है, और 16 का भाग दिया हमने तो 1 से ही 11/16 आंसर आ जाएगा, तो 1 से ही 11/16 वाला जो ऑप्शन है ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 समान नए घन बनाए जाते हैं, तो इस तरह बने हुए प्रत्येक घन की यहाँ पे भुजा जो है वो कितनी होगी। तो देखो हम घन का यहाँ पे बड़े घन का एक बार आयतन निकालेंगे, तो घन का आयतन जो होता है हमारा उसका सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा भुजा क्यूब या भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। चलिए तो देखिए यहाँ पे जो हमारा बड़ा घन है उसकी भुजा दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका 6 का क्यूब निकालेंगे या फिर 6 को 3 बार गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारे बड़े वाले आयतन का, बड़े वाली जो आकृति है उसका आयतन आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या बनाने हैं 27 छोटे घन बनाने, इसी में से बनेंगे, यानी इस आयतन में हम 27 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक घन का, छोटे वाले घन का यहाँ पे आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसमें भी हमें क्या करना है, उसकी एक भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए एक बार यहीं तक करते हैं, तो 27 में देखिए 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 6 में 2 बार जाएगा, फिर इसमें 9 में 3 का देंगे 3 बार जाएगा, फिर 6 में जाएगा 2 बार, फिर 3 का 3 में 1 बार और 6 में जाएगा 2 बार। तो देखिए छोटे वाले घन का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 जो सेंटीमीटर क्यूब है ये छोटा वाला जो घन है उसका आयतन है। ठीक है, अब हमें इस यहाँ पे क्या करना है, छोटे वाले घन की भी भुजा ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का हम निकालेंगे घनमूल तो आ जाएगा, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा क्या 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर वाला जो ऑप्शन है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, 2100 का अभज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2100 का हमें अभज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिए हम बहुत आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। 2100 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 × 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 को अपन और तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 7 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। 10 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, और इस 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। बस ये हो गया हमारा, यही आंसर है, यहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो देखिए 2 × 2, चलिए 2 × 2 फिर 3, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, तो सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके फर्श पर 15 × 12 सेंटीमीटर की 7500 टाइलें लगाई गई, तो कक्ष की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फर्श है, इस फर्श की हमें यानी टाइल जो है वो टाइल की हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 × 12 लंबाई गुणा जो है वो चौड़ाई कर देंगे, तो 15 × 12 हो जाएगा हमारा, ये निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 × 12 ये हो जाएगा हमारा 15 दूना 30 और 15 × 15, 15 और 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए यहाँ पे टाइलें कितनी लगाई है, 7500 टाइलें लगाई है।
7,500 टाइलों को हम गुणा कर देंगे 180 से। ठीक है, चलिए 0 0 0 0, फिर 0 0, आठों पंजे 40, ठीक है, और आठों साथी 56 और 4 60। चलिए फिर क्रॉस लग जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0 0 5 7, 0 0 0 0 5 और 7 और 6 13, यानी कि ये आगे देखिए 13,50,000 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया यहाँ पर टोटल उस कमरे का क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि हमने 7,500 टाइलों का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो हम लंबाई का भाग दे देंगे, और लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई 15 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो 15 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, 15 का भाग देंगे 15 में एक बार, 135 में जाएगा 9 बार। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 शून्य बच गए, 1 और 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 900 सेंटीमीटर। और हमें ऊपर देखिए मीटर में दे रखा है, मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे, तो 100 का भाग जाएगा 9 बार 9 मीटर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चौड़ाई हमारी 9 मीटर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा।